पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी उसके डेरिवेशंस थे। दो मेथड आपको हमेशा याद रखना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में। सबसे पहला जो मेथड है वहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बेसिक आइडेंटिटी से तो सवाल क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आसानी से ड्राइव हो जाता है। पर जो दूसरे वाला मेथड है वो भी आपको आना चाहिए। कभी कभार जेईई एडवांस में कंसेप्चुअल अगर बेसिस पर क्वेश्चन आएंगे तो उस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि जेईई एडवांस्ड में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से उतने ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं जितने कि जेईई मेंस में देखने को मिल रहे हैं। मतलब जेईई मेंस में आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से एडवांस लेवल के ही कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फिलहाल ये 21, 22, 23, 24 वाला जो सेशन है इसमें आपसे बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेईई मेंस में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले टॉपिक से। फिलहाल आज अपन यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन ही कवर करेंगे, पर अपन उनको बिल्कुल ही अच्छे से समझेंगे और बिल्कुल आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके बिल्कुल ही ईजिली कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, एक्सेल कर सकते हो। इसके बाद टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है एन एस क्यूब रूट ऑफ एन एच यूनिटी या फिर एन एच रूट, जो भी आप उसको बोलते हो। उसके बाद हम चलेंगे ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पूरा स्ट्रेट लाइंस, पूरा सर्कल, पूरा एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता था वो सब अपन डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्योंकि उसके भी उतने क्वेश्चंस नहीं आते। पर स्ट्रेट लाइंस वाले कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, क्योंकि कई कबार जेईई एडवांस और जेईई मेंस में उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। फिलहाल के लिए अपन शुरू करते हैं। कुछ अपन आज क्वेश्चन लेके आ रखे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बेस्ड। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं सबसे इजी क्वेश्चन से। मतलब इजी तो वैसे सभी क्वेश्चन इजी है, पर फिलहाल अपन शुरू करते हैं इस वाले क्वेश्चन से, ताकि आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि हाँ मेरे से सवाल हो रहे हैं। फिलहाल जो भी सवाल आपके पास आए, जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आए, एक बार पॉज करके पहले उसको खुद ट्राई करने की कोशिश करना, उसके बाद ही मेरा सोल्यूशन देखना, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर अपन से क्या बोला है, इफ़ ए एंड बी आर रियल नंबर सच दैट 2 + अल्फा टू द पावर 4 इक्वल टू ए प्लस बी अल्फा। एक इक्वेशन दे रखी है जहाँ पर अपन से बोला है कि अल्फ़ा अपन को दे रखा है। अब यहाँ पर जो अल्फ़ा है ना, ये बहुत ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है। इसको देखते ही आपको ये चीज़ समझ में आ जानी है अल्फ़ा अपन के पास है क्या। यहाँ पर ये अल्फ़ा अपन को दे रखा है -1 प्लस यहाँ पर लिख रखा है आयटा √3/2। ये मेरे को अल्फ़ा दे रखा है। अब ये अल्फ़ा दे रखा है तो आपको यहाँ पर ये बात सीधे सीधे समझ में आनी चाहिए कि जब अपन ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था तो हमारे पास अल्फ़ा जो था वहाँ पर जो ओमेगा था, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या हुआ करती थी। तो जब अपन ने वो पढ़ा था, जब अपन ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था, तो वहाँ पर ओमेगा हमारे पास किसके बराबर था, -1 प्लस आयोटा √3/2। अगर आप वो वर्ड फेमस क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है, x² + x+1, जिसके रूट होते थे हमारे पास 1 ओमेगा, सॉरी जिसके रूट होते थे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू होती थी मेरे पास -1 प्लस आयोटा √3/2। तो यहाँ पर अल्फा के रूप में हमको एक तरीके से क्या दे रखा है, यहाँ पर ओमेगा दे रखा है। तो अब अपन इस इक्वेशन को लिखते हैं। ये इक्वेशन थी मेरे पास 2 + अल्फा टू द पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर था मेरे पास a + b टाइम्स ऑफ अल्फा। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर अल्फा की जगह मैं कितना रख सकता हूँ, ओमेगा रख सकता हूँ, b टाइम्स ऑफ अल्फा। तो यहाँ पर अगर मैं अल्फा की जगह ओमेगा रख दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा a + b इंटू ओमेगा। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। देखो, एक तो इसको सॉल्व करने का तरीका है बायनोमियल थ्योरम से, ठीक है, जो भी मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एक है बायनोमियल थ्योरम से, कि आप इसको बायनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करो और बस दोनों साइड कोएफिशिएंट कंपेयर करो। और दूसरा तरीका है कि कभी भी किसी की भी पावर 4 आपको दे रखी है ना, जैसे x की पावर 4 दे रखी है, आपको एक्सपैंड करना है, तो सबसे पहले इसके स्क्वायर को एक्सपेंड करा करो, उसके बाद फिर इसके स्क्वायर को एक्सपेंड करा करो। जैसे यहाँ पर अपन देखते हैं अपन को किसका एक्सपेंशन करना है, 2 + ओमेगा की पावर 4 का। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 + ओमेगा का होल स्क्वायर और इसकी पावर 2। तो 2 + ओमेगा का होल स्क्वायर मेरे पास निकल के आ जाएगा 4 + ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की जगह कितना रख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं रख सकता हूँ -1 माइनस ओमेगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 4 - 1 माइनस का ओमेगा प्लस यहाँ पर निकला है मेरे पास 4 ओमेगा और इसकी पावर 2। तो यहाँ पर मेरे पास कितना बन जाएगा, 4 ओमेगा और -1 -3। तो ये मेरे पास बन जाएगा 3 + 3 ओमेगा का होल स्क्वायर। तो अगर 3 + 3 ओमेगा का होल स्क्वायर आप ओपन करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा 9 प्लस यहाँ पर मिलेगा 9 ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पर मिल रहा होगा मेरे को 18 ओमेगा। अब यहाँ पर सेम ओमेगा स्क्वायर की जगह रखना -1 माइनस ओमेगा। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 - 9 माइनस यहाँ पर बन जाएगा 9 ओमेगा प्लस यहाँ पर बन जाएगा 18 ऑफ ओमेगा। तो 9 और 9 कैंसिल हो गए, अल्टीमेटली मेरे पास यहाँ पर बच गया 0 + 9 टाइम्स ऑफ ओमेगा। बस आपको इसको कंपेयर करना है a + b ओमेगा से, बाकी आपके पास सवाल में और कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पर अपन के पास निकल के आया है 0 + 9 टाइम्स ऑफ ओमेगा। इसको आप कंपेयर कर लो किससे, a + b ओमेगा से कंपेयर कर लो। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल के आई 0 और b की वैल्यू कितनी निकल के आई 9। आपको a + b का आंसर रिपोर्ट करना है, तो आंसर विल बी इक्वल्स टू 9। तो बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है। बस इतना सबसे पहली चीज़ आपको क्या माइंड में रखनी है, सबसे पहली चीज़ अपन को ये दिमाग में रखनी है कि अल्फ़ा जो है
ये बेटा इसको हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखना। ये जो अल्फ़ा आ रहा है ना मेरे पास निकल के, ये अपने पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है मेरे पास अल्फ़ा। अल्फ़ा या तो ओमेगा देगा या फिर इसको ओमेगा स्क्वायर भी दे सकता है। और अपन देखते हैं कि मतलब किस किस तरीके से अल्फ़ा देख सकता है। अभी तो उसने अल्फ़ा अपन को मान लो ऐसा दे दिया यहाँ पर, अभी इसने सीधे सीधे दे दिया -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। कल के दिन अपन को अल्फ़ा यहाँ पर आपको पता लग गया ये ओमेगा है, ठीक है। कल के दिन अल्फ़ा ऐसा दे देगा -1 माइनस का आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी पता है कि भैया ये तो ओमेगा स्क्वायर है। मान लो फिर अपन को ऐसा दे दिया 1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2, कुछ इस तरीके का दे दिया। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये होगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। अगर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर निकल के आती है क्वांटिटी। तो ये जो सारे केसेस हैं ये आपके पास पूछे जा सकते हैं। तो ये सब आपको दिमाग में रखने हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही बना के दे। कई कबार ऐसा भी हो सकता है कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़े, कुछ आयोटा का मल्टीप्लाई करना पड़े। कई कबार ऐसे भी केसेस बन सकते हैं। जैसे एक और वे आपको बताता हूँ, इस पर भी शायद जेई ने सवाल पूछ रखा है जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, कि मान लो अल्फ़ा कुछ उसने इस तरीके का दे दिया था, यहाँ पर दे दिया था 1/2 टाइम्स ऑफ आयोटा प्लस यहाँ पर दे दिया था √3/2। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आयोटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आप आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर और √3/2 आयोटा यहाँ पर आपका बन रहा होगा। जैसे यहाँ पर आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ पर बाहर तो आ जाएगा 1/आयोटा, पर अंदर बन जाएगा मेरे पास -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये अंदर वाली चीज़ जो बन गई है मेरे पास, ये बन गई है ओमेगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा ओमेगा बाय आयोटा। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। तो ये सारे के सारे केसेस दिमाग में रखने हैं। अगर दिमाग से स्वैप हो जाएंगे तो वहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। अगर पहले से ही देखे दिखाए हैं तो वहाँ पर उतना सोचने की ज़रूरत आपको क्या पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो ये तो बिल्कुल ही बेहद ही आसान क्वेश्चन था। चलते अपन अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का, आपको दिख रहा होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये दिमाग में रखना है कि यहाँ पर इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं आजकल। वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन मैं इनको कहूँगा। यहाँ पर क्या कर रखा है बेसिकली, ऊपर आपको थोड़ा बहुत झलक तो दिखा रखी है ओमेगा की, पर अपॉन में 2 नहीं दे रखा है। तो जो चीज़ अपन को नहीं दे रखी है वो चीज़ अपन खुद उसको एडजस्ट करना जानते हैं, क्योंकि अपन को ये पता है कि ओमेगा मेरे पास किसके बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। अब भाई साहब ने ये 2 नहीं दे रखा है तो 2 से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। मतलब मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और इसकी पावर 30, और यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 2 की पावर 30 से। और अपॉन में मेरे को क्या दे रखा है, अपॉन में ध्यान से देखें तो अपॉन में मेरे को दे रखा है यहाँ पर 1 माइनस आयोटा की पावर 30 दे रखी है, ठीक है। ये मेरे पास बन गया। अब ये थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो गया। ये ओमेगा की पावर 30 और ओमेगा की पावर 30 आप सबको पता है। अब मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा था कि अगर ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ओमेगा की पावर 30 मेरे पास किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 1 के बराबर होगी। ये ऊपर बन गया मेरे पास 2 की पावर 30। अब दिक्कत कहाँ पर आ रही है, दिक्कत आ रही है 1 माइनस आयोटा की पावर 30 पे दिक्कत आ रही है। अब इसको सॉल्व करने के भी 2 तरीके हैं। ये तो नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में चीज़ बन रही है, ये मैक्सिमम जेई के क्वेश्चन में बन के आती है। क्यों बन के आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है। और जब आप बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू भी करते हो तो वहाँ पर आपको 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ये सब चीज़ें खोलनी भी सिखाई जाती है। और 2-3 रिजल्ट आपसे बोले जाते हैं कि डायरेक्ट आपको रिमेंबर होनी चाहिए। वो कौन से रिजल्ट है, अगर आपको याद नहीं है तो अभी आप उनको याद रख सकते हैं। सबसे पहला है 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है माइनस का 2 आयोटा के। दूसरा है मेरे पास 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है 2 आयोटा के। ये दोनों रिजल्ट आपको बाय हार्ट याद रखने हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास आ गया है 1 माइनस आयोटा की पावर 30। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसको पूरा प्रॉपर मेथड से सॉल्व करेंगे। वो लिखेंगे 1/√2 माइनस यहाँ पर लिखेंगे आयोटा अपॉन √2 और इंटू √2। फिर इसको क्या लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे cos π/4 माइनस का आयोटा sin π/4। पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर डी मॉयर्स थ्योरम लगाएंगे। फिर डी मॉयर्स थ्योरम के बाद आगे उनका रिजल्ट निकल के आएगा। ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। यहाँ पर बस आपको एक थोड़ा सा अगर नहीं दिख रहा है तो देख लो, और नहीं पता है तो समझ लो कि ये जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा दे रखा है ना, ये जेई मेंस और जेई एडवांस तक की सबसे लवेबल चीज़ है। ये बहुत सारे क्वेश्चन में थ्रू आउट आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर जनरेट करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 30 अपॉन नीचे क्या लिखोगे आप, नीचे लिखोगे 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और इसकी पावर कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ पर अपने पास बन जाएगा 2 की पावर 30 अपॉन नीचे बन जाएगा मेरे पास माइनस का 2 आयोटा और इसकी पावर बन जाएगा मेरे पास 15। अब यहाँ पर एक माइनस आपका बाहर निकल के आ रहा है, तो एक माइनस मेरे पास यहाँ पर निकल के आएगा, बाकी कुछ भी नहीं बचा है। तो -2 की पावर 13 और नीचे मेरे पास बन जाएगा 2 की पावर 15 इंटू आयोटा की पावर 15। तो 2 की पावर 15 को ऊपर भेजोगे तो यहाँ पर बन जाएगा -2 की पावर 15 अपॉन नीचे बन जाएगा आयोटा की पावर 15। अब आयोटा की पावर 15 को कैसे सॉल्व करते हैं, आप सबको पता है। इसको 15 को 4 से डिवाइड करो तो आयोटा क्यूब बच रहा है।
ठीक है। तो 15 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, और रिमाइंडर कितना बच रहा है, आयोटा क्यूब। तो आयोटा क्यूब बच रहा है, तो यहाँ पर लिखना माइनस का 2 की पावर 15 अपॉन नीचे आ जाएगा मेरे पास आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब को लिख देना आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस 2 की पावर 15 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर -1 बन जाएगा, तो ये पॉजिटिव इंटू आयोटा। अब दोनों साइड रेशनलाइज आयोटा अपॉन आयोटा, तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 की रेज़ टू दी पावर 15 इंटू आयोटा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये सवाल में कुछ नहीं था। अगेन ये वाले मेथड से अगर जाओगे ना तो पक्का फंस जाओगे। इसके बाद आप लगाओगे डी मायर्स थ्योरम। इसको कैसे लिखोगे, √2, इसे फिर आप ऐसे लिखने की कोशिश करोगे cos ऑफ π/4 माइनस आयोटा साइन ऑफ, यहाँ पे लिखोगे आप π/4 और इसकी होल पावर 30, फिर आप इसमें लगाओगे डी मायर्स थ्योरम। ये वाला तरीका बिल्कुल वेस्टेज है, ये वाला तरीका हमेशा प्रो की तरह ले आता है, बहुत टाइम सेविंग तरीका है और हर बार यूज़ होता है। अभी दो एक आध सवाल जो अपने और बचे हैं वहाँ पर भी ये तरीका पक्का यूज़ हो रहा होगा, मैंने देखा था। ठीक है, तो हमेशा ये दो चीज़ तो अपने दिमाग में बैठा के रख लो। कौन सी दोनों चीज़, ये वाली दोनों चीज़, एक सबसे पहली एक नंबर और ये दूसरी नंबर, ये दोनों चीज़ तो अपने माइंड में बिल्कुल फिट कर लो कि भाई साहब ये बहुत बार यूज़ होती है। ठीक है, तो अगेन अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दूसरा क्वेश्चन है अपने पास ये वाला, एक सेकेंड, ठीक है, ये है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी क्या बोला है, सबसे पहले तो अल्फा देख कर आपको पता लग गया होगा कि भैया अल्फा मतलब ओमेगा। मैक्सिमम केसेस में यही खेलता है, अल्फा मतलब ओमेगा, अल्फा बोले तो ओमेगा। ठीक है, यहाँ पर अल्फा किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है, तो सीधे सीधे अपन लिख लेते हैं कि अल्फा किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है। अब जहाँ जहाँ पर अल्फा है वहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक अपन को ए की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, और एक अपन को निकालनी है बी की वैल्यू। तो ए किसके बराबर दे रखा है, ए बराबर दे रखा है अपने को 1 + ओमेगा, और यहाँ पर लिखा है समेशन k = 1 से लेके 100 तक अल्फ़ा की पावर 2 के, यानी कि ओमेगा की पावर कितनी है 2 के। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1 + ओमेगा, और अब के को 1 2 3 4 सॉरी के यहाँ पर ध्यान दे देना बच्चों, के 0 से स्टार्ट नहीं है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो के को अगर जब आप 0 डालोगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 1, फिर 1 डालोगे तो ओमेगा स्क्वायर, फिर 2 डालोगे तो ओमेगा की पावर 4, फिर 3 डालोगे तो ओमेगा की पावर 6 प्लस डैश करते करते जब 100 डालोगे तो ओमेगा की पावर कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 200 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जीपी बन रही है, और जीपी के एन टर्म्स का समेशन आपको पता है वो होता है ए 1 - आर कितना है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन रेशियो आर की पावर एन। ठीक है, एन कितना है, एन कितना है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। अगर 1 से लेके 100 तक हम बात करते तो हमारे पास 100 टर्म्स होती, पर यहाँ पर एक और थोड़ी सी खजबज ये करिए कि 0 से 100 की बात करिए, तो कभी भी 0 से 100 की बात करेगा तो 101 टर्म्स होंगी। ये चीज़ भी हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखना, इसमें भी बच्चे कई सारी गलती करते हैं, कई बार गलती करते हैं। ठीक है, ये 1 से 100 होंगी तो 100 टर्म्स होंगी, पर अगर 0 से 100 है तो 101 टर्म्स विल बी देयर। तो 1 - आर की पावर एन यानी कि 101 अपॉन 1 - आर यानी 1 - ओमेगा का स्क्वायर। अब यहाँ पर ए इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा कितना, 1 + ओमेगा, और यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा कितना, 1 + ओमेगा की पावर 202, और यहाँ पर मेरे पास बन रहा है कितना, 1 - ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अब ओमेगा की पावर 202 कितना होगा बताओ, ओमेगा की पावर 202 कितना होगा, अपन को पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है। अब इसको अगर 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास एक ओमेगा बचेगा। अगर 202 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है आपके पास, 1 ही तो बच रहा है, मतलब एक ओमेगा आपके पास बच रहा है, बाकी ओमेगा की पावर 201 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इंटू ओमेगा, तो एक ओमेगा आपके पास बच रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बस 1 - ओमेगा, 1 + ओमेगा आपके पास बन गया, तो 1 - ओमेगा इंटू यहाँ पर बन गया अपने पास 1 + ओमेगा, और अपॉन नीचे लिखा है 1 - ओमेगा स्क्वायर। तो ये सारा का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली ए की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 1 निकल के आ जाएगी। दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग। ए तो अपने पास निकल के आ गया। अब सेम कॉन्सेप्ट से अपन को बी भी निकालना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस समेशन लगा के ये सब समझा रखा है कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने है, बाकी सब इजी सवाल ही हो। और b इक्वल टू अपन को क्या दे रखा है, b इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है समेशन k = 0 से यहाँ पर दे रखा है 100, और अल्फा की पावर अपन को कितना दे रखा है, 3 टाइम्स ऑफ k। अब यहाँ पर थोड़ा सा चालाकी वाला तरीका ये है कि आपको देखना है, बस यहाँ पर बस आंखों का खेल है। इस तरीके का है कि अल्फा की जगह ओमेगा रखूंगा, और ओमेगा को थोड़ा अच्छे तरीके से रख देना। कैसे अच्छे तरीके से, k = 0 से 100 तक चल रहा है, यहाँ पर ओमेगा क्यूब और इसकी पावर k, ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना। अब ओमेगा क्यूब तो अपन को पता है 1 होता है, तो b इक्वल टू कितना आ गया, b इक्वल टू आ गया समेशन k = 1 से लेके 100, और अल्टीमेटली यहाँ पर कितना बचा, अंदर 1 बचा। अब इसका आंसर कितना निकल के आएगा, अगेन मैंने बताया था 101 टाइम्स है, समझे बात।
101 टर्म्स हैं, तो कितना आएगा, 1 + 1 + 1 कितनी बार 1 ऐड हो रहा है, 101 टाइम से ऐड हो रहा है, तो कितना आंसर कितना आएगा, 101 निकल के आएगा। अब कई बच्चे बोलेंगे 101 कैसे आया, तो ये समझो कि सबसे पहले सिग्मा ऑपरेटर में जाएगा कि =0 तो रिजल्ट देगा 1, फिर जाएगा कि =1 तो भी रिजल्ट देगा 1, ऐसे करते करते 100 तक जाएगा तो भी रिजल्ट देगा 1, तो 111 कितनी बार क्रिएट हो गया, 101 टाइम्स क्रिएट हो गया, तो बी का आंसर कितना आ गया, 101 आ गया। अगर के =1 से लेके 100 तक शुरू होता तो ऑब्वियसली 100 ही निकल के आता। तो अपन के पास बी निकल के आ गया है, ए निकल के आ गया है। अब इन दोनों से बनने वाली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन को बतानी है। तो ये तो बिल्कुल आसान सवाल है, x² माइनस सम ऑफ रूट यानी कि 100 + 1 × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि 100 × 1। तो रिजल्ट आ गया अपने पास x² माइनस का 101x प्लस यहाँ पर आ गया मेरे पास 100 = 0। तो आपके पास बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सॉरी बी ऑप्शन नहीं, मतलब जो भी आंसर है आपके पास देख लेना। सॉरी यहाँ पर 100 नहीं है, एक सेकंड गड़बड़ हो गई। यहाँ पर आपके पास ये देखो 100 नहीं था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 100 नहीं है, यहाँ पर कितना है बच्चों, ये 101 है। मतलब थोड़ी बहुत कभी कभार सबसे गलती हो जाती है, ठीक है। तो 101 + 1 कितना होता है, 102 होता है, और 101 तो यहाँ पर 101 निकल के आएगा। तो हाँ, पी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मतलब बस आपको थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लोगे तो मतलब आसानी से हो जाएंगे। अब बात करते हैं थोड़े से मॉन्स्टर दिखने वाले टाइप के क्वेश्चन की, और वो है ये वाला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या बताया था, 1 - आयोटा वाली चीज़ या फिर 1 + आयोटा वाली चीज़ आपको बार बार देखने को मिल सकती है। तो दो चीज़ें तो अपन को हमेशा याद रखनी है, 1 - आयोटा कहीं पर भी लिखा है तो हमेशा यही कोशिश करनी है कि इसका होल स्क्वायर बन रहा हो, भले उसकी पावर 100, 200, 300, 400 कितनी भी दी हो, डजेंट मैटर। हमें क्या कोशिश करनी है कि उसकी पावर 2 ही बन रही हो, ताकि 1 - आयोटा होल स्क्वायर वी कैन डायरेक्टली सब्सटीट्यूट -2 आयोटा, एंड 1 + आयोटा होल स्क्वायर वी कैन डायरेक्टली सब्सटीट्यूट एज +2 आयोटा। तो सबसे पहले तो आपको इसका गेम समझ में आ गया होगा कि फंसाने की कोशिश करी गई है, साफ साफ आपको बिल्कुल ये पकड़ा गया है, इसकी टेक्निक बिल्कुल भी सही नहीं है फंसाने में। यहाँ पर अपन इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर अपन इसको लिख रहे होंगे 1 + आयोटा √3/2 और इसकी पावर 21 मल्टीप्लाई कर देना 2 की पावर 21 से, प्लस सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखना 1 + आयोटा √3/2 इनटू इसकी पावर 21 मल्टीप्लाई कर देना 2 की पावर 21 से, अपॉन नीचे 1 - आयोटा का होल स्क्वायर यानी कि माइनस का 2 आयोटा और उसकी पावर कितना बचेगा 12, और यहाँ पर भी 1 + आयोटा का होल स्क्वायर यानी कि 2 आयोटा और उसकी पावर भी कितना बच रहा होगा 12। अब ये क्या लिखा हुआ है अंदर, ब्रेसेस के अंदर आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मेरे पास ओमेगा, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माइनस का ओमेगा स्क्वायर, बस यही समझना था। यहाँ पर लिखा हुआ है ओमेगा की पावर 21 इंटू 2 की पावर 21। अब इस माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि पावर 12 है, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 2 की पावर 12 इंटू आयोटा की पावर 12 प्लस यहाँ पर क्या होगा माइनस ओमेगा की पावर 21। तो माइनस ओमेगा की पावर 21 है तो उसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक -1 तो मेरे पास बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा ओमेगा की पावर 21, सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 21, यानी कि यहाँ पर बच रहा होगा मेरे पास, हाँ मतलब सेम ही चीज़ है, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कोई फ़र्क तो आ नहीं जाएगा। बस यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास ओमेगा की पावर 42 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 21 अपॉन यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 12 इंटू आयोटा की पावर 12। अब ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि ओमेगा की पावर 42 1 है, ओमेगा की पावर 42 मेरे पास 1 है और ओमेगा की पावर 21 भी मेरे पास 1 है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव में लिखा हुआ है वही चीज़ आपके पास यहाँ पर किस में लिखी हुई है, नेगेटिव में लिखी हुई है। तो अल्टीमेटली इसका सम कितना निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। मतलब ये पूरी चीज़ किससे कैंसिल आउट हो जाएगी, इस पूरी चीज़ से कैंसिल आउट हो जाएगी। अगेन हमने कुछ नहीं, इतनी जल्दी हमसे क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि अपन को पता है, अब अपन को 1 - आयोटा और 1 + आयोटा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अपन को पता है कि अपन को 1 - आयोटा कहीं पर भी दिख जाए तो उसका होल स्क्वायर करना है और 1 + आयोटा कहीं पर भी दिख जाए तो उसका होल स्क्वायर जनरेट करने की कोशिश करनी है। तो वही चीज़ अपन ने करी, डिनोमिनेटर में अपन को 1 - आयोटा और 1 + आयोटा बिल्कुल इतने मजे से दिया था कि ये बच्चा फंसे ही फंसे, पर अपन फंसने वालों में से नहीं है। अपन ने बिल्कुल इसको समझ लिया इसकी चालाकी को और अपन ने डायरेक्टली उसको क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 + आयोटा होल स्क्वायर 1 - आयोटा होल स्क्वायर -2 आयोटा +2 आयोटा, एंड माय फाइनल आंसर तो नहीं है, बस के की वैल्यू निकल के आ गई है। अब के किसके बराबर दे रखा है, एन, मतलब एन की वैल्यू भी किसके बराबर निकल के आ जाएगी, 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 कितना होगा, 0 ही निकल के आएगा। तो ये समेशन क्या बन गया, समेशन आपके पास कुछ इस तरीके का बन गया। समेशन यहाँ पर आ गया है j = 0 से लेके 5, यहाँ पर j + 5 का होल स्क्वायर है तो उसे खोल दूँ क्या, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आ जाएगा j² + 25 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ j माइनस समेशन, यहाँ ये दोनों समेशन को क्लब ही कर लो यार, एक काम करो सेम ही चीज़ तो लिखी है ना तो क्लब ही कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा -j + 5। ये चीज़ तो आपको पता होगी सिग्मा ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़ की, अगर समेशन की लिमिट सेम है तो प्लस माइनस आप उन्हें कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर समेशन के अंदर कितना बच जाएगा, समेशन के अंदर बच जाएगा j = 0 से 5 j² + 25
प्लस 10 जे और माइनस जे कितना हो जाएगा, 9 जे हो जाएगा। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा जे स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ जे प्लस 25 माइनस का 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। जे स्क्वायर कितना हो जाएगा, जे स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा जे इंटू जे प्लस वन एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 यानी 2j+1 और नीचे आ जाएगा मेरे पास 6 प्लस 9 टाइम्स ऑफ जे की जगह कितना आ जाएगा, n इंटू एन प्लस वन यानी j इंटू जे प्लस वन अपॉन 2 प्लस 20। अब 20 कितनी टाइम्स है, 20 है 6 टाइम्स। क्यों है 6 टाइम, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले यहाँ पर लिखते हैं समेशन j इक्वल टू 0 से लेके 5, यहाँ पर अंदर लिखते हैं अपन 20। तो j की जगह कितना रखना है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 6 इंटू 11 अपॉन यहाँ पर निकल के आ जाएगा 6 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 इंटू जे की जगह 5 रखना है तो 5 इंटू 6 अपॉन 2 प्लस यहाँ पर 20 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स तब होता है जब j इक्वल टू 1 से लेके 5 शुरू हो रहा होता है। यहाँ पर 0 से 5 शुरू हो रहा है तो j 20 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 26 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो 20 इंटू 6, तो 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पर 2 3 6, तो यहाँ पर अपने पास कितना बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है अपने पास 55 प्लस यहाँ पर बन रहा है अपने पास 9 5 45 प्लस 135 प्लस यहाँ पर बन रहा है अपने पास 120। अब इसको थोड़ा ऐड वेड करके देख लो तो 135 प्लस 120 कितना होता है 5 5 और 255 और 255 और 55 कितना होता है अपने पास, दैट विल बी 310 विल बी योर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन उतने कभी भी कठिन नहीं आते क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, हमेशा बेसिक चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। जेई एडवांस में उतने तगड़े सवाल नहीं आते हैं, ना ही उतने पूछे जाते हैं, हमेशा nth रूट ऑफ यूनिटी से आते हैं आपके पास। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगर इसके अगले टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं nth क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फिर उसके जेई एडवांस के क्वेश्चन, अगर टाइम मिलेगा तो एक की वीडियो में समझ करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।